तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज फिर से एक इंटरेस्टिंग एंट्री आपके सामने मैं लेके हूं। और ऑब्वियसली जैक के विषय में जब मैं बात करता हूं तो आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड, बिकॉज जिस तरह से रिकॉर्ड्स लास्ट टाइम हमारे रहे हैं, वो 26 एंट्री हो या 27 की एंट्री हो, आई थिंक कहीं ना कहीं उनमें जगह बना पाना और इस एंट्री में खुद को फाइनली जो है आप मेरिट करते हुए इन फाइनली इस पद को पाना एज ए जज एडवोकेट जनरल फौज के अंदर खुद को ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत गर्व का विषय होता है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे लगता है कि जो LQs हैं, हमारी ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ हैं, ये एग्जैक्ट हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। वो ऐसे नहीं डिफाइन किया जाता ना कि अच्छा ब्रेन चाहिए, अच्छा हार्ट चाहिए, किडनी भी फिट चाहिए, और आदमी का नीक भी क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और चार को बड़ा खूबसूरत हिस्सों में बांटा भी, जहाँ आपसे एक अच्छी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग का सेंस एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और मुझे लगता है बीइंग इंटेलिजेंट पर्सन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये चारों क्वालिटीज़ आपके अंदर हों। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे लगता है कि जो LQs हैं, हमारी ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ हैं, ये एग्जैक्ट हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। वो ऐसे नहीं डिफाइन किया जाता ना कि अच्छा ब्रेन चाहिए, अच्छा हार्ट चाहिए, किडनी भी फिट चाहिए, और आदमी का नीक भी क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और चार को बड़ा खूबसूरत हिस्सों में बांटा भी, जहाँ आपसे एक अच्छी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग का सेंस एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और मुझे लगता है बीइंग इंटेलिजेंट पर्सन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये चारों क्वालिटीज़ आपके अंदर हों। एक ऑपरेशन के लिए 7-7 महीने 8-8 महीने काम करने पड़ते हैं, एंड आफ्टर दैट वो इतनी नेगेटिव सिचुएशन होती है कि किधर से भी गोली आ रही है, किधर से भी ग्रेनेड आ रहे हैं। अब उससे भी नेगेटिव कुछ हो सकता है क्या लाइफ में? मतलब कुछ हो ही नहीं सकता उससे नेगेटिव, और उसमें भी मुस्कुराते रहना और वहाँ पे डट करके लड़ना, खड़े होना। दिस इज ऑल अबाउट द फौज। जैग एंट्री ऑब्वियसली इट्स नीड लॉट ऑफ मैच्योरिटी, सिंसियरिटी। अगर मैं फौज के अंदर सबसे मैच्योर एंट्री की जब बात करता हूँ तो ऑब्वियसली हम जैक की हमेशा उसमें बात करते हैं। ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन पार्ट तो है, दैट्स नीड वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो तो है ही है, पर उसके साथ साथ मेरा ये मानना है हमेशा से कि आपकी जो कंटेंट डिलीवरी होगी, वो चाहे ड्यूरिंग आप स्क्रीनिंग राउंड बैठे हैं, या फिर आप साइकोलॉजी टेस्ट में जो भी आप कर रहे हैं, या मॉक इंटरव्यू में भी आप बैठे हुए हैं, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन लेवल है बोर्ड के अंदर वो काफ़ी अच्छा होता है। और कैंडिडेट उसी एटीट्यूड और उसी पर्सनैलिटी ट्रेट से आते भी हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट यही है कि इस बात को कभी सोचना ही नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि कंपटीशन बाहर है ही नहीं, असल में कंपटीशन तो खुद से है। क्योंकि हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं, हमें पता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना गड़बड़ कर रहे हैं। और जो इंसान अपनी ही रियलिटी को नहीं समझ सकता, वो लाइफ में किसी भी आयाम पे नहीं जा सकता। वैसे मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी करो, बट यू नीड टू फेस वन सक्सेस इन द लाइफ। और ये पूरे देश को समझना जरूरी है। जितने भी डिफेंस असेसमेंट में हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये सबके लिए समझना बहुत जरूरी है कि फौज बड़ी रियल जगह है और रियल लोगों की जरूरत है उधर। ये जो फिल्म दिखती है रियल लाइफ, ये असल में नहीं है, असल में बहुत डिफरेंसेस हैं। वो रियल में जाके फीलिंग करो तो इट्स मेक अ डिफरेंट कंप्लीट एनालिसिस। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज फिर से एक इंटरेस्टिंग एंट्री आपके सामने मैं लेके हूं। और ऑब्वियसली जैक के विषय में जब मैं बात करता हूं तो आई ऑलवेज फील वेरी प्राउड, बिकॉज जिस तरह से रिकॉर्ड्स लास्ट टाइम हमारे रहे हैं, वो 26 एंट्री हो या 27 की एंट्री हो, आई थिंक कहीं ना कहीं उनमें जगह बना पाना और इस एंट्री में खुद को फाइनली जो है आप मेरिट करते हुए इन फाइनली इस पद को पाना एज ए जज एडवोकेट जनरल फौज के अंदर खुद को ले जाना, ये अपने आप में एक बहुत गर्व का विषय होता है। और मुझे लगता है कि बीइंग अ जैक कैंडिडेट, जो मैच्योरिटी, जो डेडिकेशन, जो जुनून चाहिए होता है, इट्स टोटली डिफरेंट। क्योंकि ये एक वाकई में कमाल का मौका है अपने प्रोफेशन को भी जीने का, पैशन को भी जीने का, और कमाल का प्राइड एंड ऑनर, एंड इट्स रियली डिफरेंट फीलिंग। तो आज मैं ऑब्वियसली आप सबके साथ हूँ, एंड मेरा उद्देश्य यही होगा आपके अंदर के पैशन को समझने का, जज्बे को समझने का, और टेक्निकली ये भी बात समझने का कि एक जैग एंट्री के माध्यम से बोर्ड की जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनके पैरामीटर्स पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं। बिकॉज एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। इफ यू गोइंग फॉर द स्क्रीनिंग राउंड, यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। आप स्क्रीनिंग राउंड जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग राउंड्स के आपको वैल्यूज को समझना होगा और अपने सेल्फ एफर्ट्स को इंक्रीज करना होगा, जिससे आप स्क्रीनिंग हो। एंड इफ यू थिंकिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस इन, तो ऑब्वियसली आपको उतने ही जज्बे के साथ अपने साइकोलॉजी टेस्ट को, अपने मॉक इंटरव्यू को, या अपने इंटरव्यू पार्ट को, या फिर फाइनली GTO टास्क को उतने ही सीरियस नोट के साथ परफॉर्म करना है। और कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जो टास्क ही है वो एक इमर्जिंग लीडरशिप को पैदा कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो उस लीडरशिप के साथ आपको लीड करना है और खुद को वहां पे प्रोजेक्टेड करना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपसे, तो टेल मी समथिंग लिटिल अबाउट यू। पहले अपने विषय में थोड़ा सा बताएंगे, देन विल स्टार्ट फर्दर कैसे करते हैं। हेलो सर, माय नेम इज उत्कर्ष मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम प्रयागराज। आई हैव कंप्लीटेड माय BLLB फ्रॉम UPS देहरादून। So I am currently enrolled as a lawyer in Allahabad High Court, and I have given my JAG at 28, where I was conference out
from Allahabad 18 SSB board. So after that, earlier I was not very aware about the Indian Army. So but just went to the center. I gave my SSB interview and I got selected for my conference. So after being there for 5 days, I loved the way I was fantasized by everything officer was doing. Even like officer, how he was talking to everyone, I was fantasized by that also. How they were addressing everyone, how we were addressed, like how we were informed that what we have to do, everything should be on proper time, everything. The whole journey was very interesting for Yes, you. it was very interesting. That it was a life-changing experience for me. Like I would suggest everyone to once give us SSB in his life. That would definitely change his life, and that could increase his interest towards Indian Army. That also helped me to increase my interest towards. Exactly. और मुझे लगता है कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, मुझे लगता है कि जो LQs हैं, हमारे ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ हैं, ये एग्जैक्ट हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. वो ऐसे नहीं डिफाइन किया जाता ना कि अच्छा ब्रेन चाहिए, अच्छा हार्ट चाहिए, किडनी भी फिट चाहिए, और आदमी का नी भी क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए. और चार को बड़ा खूबसूरत हिस्सों में बांटा भी, जहाँ आपसे एक अच्छी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग का सेंस एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. और मुझे लगता है बीइंग अ इंटेलिजेंट पर्सन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये चारों क्वालिटीज आपके अंदर हों. फिर ऑब्वियसली आप एक अच्छे इंसान को भी खुद में रिप्रेजेंट करें. कहते हैं इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज़ है. आपकी रियल लाइफ की लर्निंग ही वही है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, और उसकी पहचान यहीं से होती है. दैट इज ऑल अबाउट फैक्टर 2, जहाँ हम कॉपरेशन फैक्टर को, सोशल अडेप्टेबिलिटी को और सोशल एडजस्टमेंट को वैल्यू देते हैं. फिर आता है फाइनली फौजी बनने जा रहा है यार, तो लाइफ में गट्स होना चाहिए. और फौजी क्या, लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हो आप में गट्स होना चाहिए. गट्स इनिशिएटिव का है, कॉन्फिडेंस है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप है, स्पीड डिसीजन एबिलिटी है, और कमाल की चीज़ किसी भी स्थिति में आपके अंदर लाइवलीनेस है. यही चीज़ें हैं जो आपको बाकियों से अलग बनाती हैं. और फाइनली आता है एक चीज़ जो सबसे स्ट्रांग है, एंड दैट्स कॉल्ड फैक्टर आपका 4, जो पूरी तरह से हो जाता है डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना, जो आपके लिम्ब पे बेस्ड होता है. तो मुझे लगता है ये जो पूरी LQs की सीरीज हम देखते हैं, पूरा पर्सनालिटी ट्रेट्स इसमें निकल के बाहर आता है, और एक इंसान को जज करना कितना आसान होता है. तो कल मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आपसे आ ही रहा होगा, बिकॉज यू फेस्ड द SSB एंड फर्स्ट टाइम. ठीक है, चाइल्ड ही गए, बट बीइंग अ ग्रेजुएट एंड बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट नाउ, आप उतने मेच्योर तो हो ही ये समझ पाने में कि क्या सर मिस्टेक हुई, किस पॉइंट पे मैं खुद को अच्छे से नहीं रख पाया, और इस बार मुझे क्या ध्यान देना है. तो कुछ बताएं मेमोरी के विषय में. सर पहले तो मैं 5 दिन था वहाँ पे, मुझे आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं हो जाऊँ सेलेक्ट. लेकिन जब मैंने वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड देखा बच्चों का, फिर आई फाउंड आउट कि मेरा साइकोलॉजी बहुत अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. बट आई फाउंड आउट कि मैं जो GTO थे उसमें मेरे को दिक्कत हुई, जैसे कि लेक्चरेट हो गया और ग्रुप डिस्कशन हो गया. अब ग्रुप डिस्कशन में ऐसा होता है कि इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टॉपिक, क्योंकि आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, वो जो बोलते हैं आपको उस पर बोलना होता है. एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टॉपिक, यू कैन नॉट डिस्कस अमंग द स्टूडेंट. तो मुझे वहाँ लगा कि मेरा थोड़ा नॉलेज कम था, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस मुझे कम था, तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे वर्क करना है. फिर मुझे लेक्चरेट में मेरा लगा कि मेरा स्पीकिंग अच्छी है, लेकिन मुझे फ्लुएंसी स्टैमर कर रहा हूँ मैं, अखला बीच में अटक जा रहा था. एंड इट्स बिकॉज ऑफ कंटेंट और बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम? बोथ. थोड़ा कंटेंट की भी प्रॉब्लम थी और कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं तो फ्लुएंटली इंग्लिश मतलब कन्वर्सेशन में कम थी, तो अभी मेरी थोड़ी इंक्रीज हो गई है. दैट्स गुड. हाँ, तो मैं उसके लिए मैंने काफी प्रैक्टिस की है. मैं लोगों से क्लास में, ग्रुप में बच्चों से इंग्लिश में बात करना, अपने फ्रेंड्स से नॉर्मली इंग्लिश में बात करना. अमूमन जैग एंट्री में जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है उसका बहुत अच्छा होता भी है, बिकॉज गाइज आर कमिंग फ्रॉम द गुड कॉलेजेस एक्चुअली. और मुझे लगता है कि क्लैट के भी थ्रू जो कैंडिडेट्स गए हैं, या काफ़ी अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, जहाँ पे वाकई में स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं जो मेंटेन करते हैं. तो सर यही था. तो मेरे को लगा कि मेरा कम्युनिकेशन, मुझे बेसिकली अपना मेरा काफ़ी चीज़ अच्छी, साइकोलॉजी भी अच्छी थी, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि मैं GTO में लैग बिहाइंड कर गया. फिर जो GTO टास्क होते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे चीज़ें मुझे लगा कि मैं लैग कर रहा हूँ. एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम था ना उत्कर्ष, आप उन सब चीज़ों के विषय में अवेयर ही नहीं थे. पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है जी. तो मैं तो लोगों से पूछा भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि आई लैग बिहाइंड, कि जो अभी मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे पता है कि अब ये ऐसा होना है, तो हाउ आई हैव टू बिहेव, हाउ आई हैव टू परफॉर्म. तो ये है कि आई वुड हैव अ अपर हैंड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए कहते हैं लाइफ में गाइडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. आप गाइडेंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो. होता क्या कि आप एक स्ट्रक्चर समझ जाते हो. मैं ये नहीं कहता किसी से कोच्ड हो जाओ, अल्टीमेट आपका ही कैरेक्टर वहां बाहर आना है, क्योंकि आप कोई कोचिंग आपको गाइड करता है, लेकिन आपके अंदर का इंडिविजुअल इंसान को नहीं चेंज करता. एग्जैक्टली. दे कैन नॉट ब्रिंग 15 LQ. आप खुद ही सीखते हैं अपने सोसाइटी में रह के. जैसे
कैसे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ अल्टीमेट सब कुछ आपकी अपब्रिंगिंग है, कैसे आप आते हैं और कैसे समझ आपके अंदर समय के हिसाब से आती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाऊंगा, क्योंकि अगर IR इशू था तो कहीं ना कहीं मॉक इंटरव्यू में भी थोड़ी बहुत चीजें चेंज, दैट मीन पर्सनल इंटरव्यू में भी दिक्कत आई होगी ओवरऑल। कैसा रहा आपका PI पार्ट? पर्सनल इंटरव्यू सा मतलब काफी ठीक था, मतलब उन्होंने मोस्टली अपने आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड पूछा क्वेश्चन, कुछ उन्होंने लॉ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा, Right. ज्यादा बेसिक, वो थोड़ा सा स्ट्रेस सिचुएशन डालने लगा, कंडीशनल क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर आपकी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने ज्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन उन्होंने इंटरव्यू में नहीं पूछा, वो आपका GTO में ही था। अच्छा, बेसिकली उन्होंने कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए थे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन करते करते कि आपकी सूट पहना हुआ है तो उसका मान लीजिए इसका 20% डिस्काउंट के बाद आपने 2000 खरीदा है तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो ऐसा उन्होंने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये सब चीजें आप PIQ फॉर्म भरते हैं तो आप यू शुड ट्राई कि आप ईच एंड एवरीथिंग आप सच लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी लिखा है तो दे विल डिग इनटू दैट वेरी डीपली। Exactly. Like I talked about cricket, because I played cricket, I am a very good. I have represented state and all also. I have represented my university also, so I know a lot about cricket. So he asked me very deep questions, very deeply, and he asked. So you cannot fake anything. You cannot fake. And second thing is that जब आप अपने PIQ फॉर्म को भरते हो, it's all about personal information questionnaire। एक तरीके से आप समझो कि आपकी जन्म कुंडली है, वो आपकी फैमिली इनकम, फादर के प्रोफेशन, मदर प्रोफेशन, बैकग्राउंड, प्लेस, बहुत सारी चीजों से समझ जाते हैं कि आपका ओवरऑल अपब्रिंगिंग या स्टैंडर्ड क्या रहा होगा। तो खामखा दूसरे को देख करके दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आप रियल में रिप्रेजेंट करो खुद को जो एग्जैक्टली आपको, नहीं तो फिर वो आपके लिए क्या होता है ना, समटाइम वी इमेजिन कि हाँ उसका ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लग रहा है, ये हॉबी बहुत अच्छी लग रही है, तो हमने दूसरे को इमेजिन करते हुए चुन लिया, फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बनता है, क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड से बहुत सारी चीजों से समझ जाते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट कहा कि ड्यूरिंग SSB जो भी स्कोर आपको SSB के अंदर दिए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ स्कोर को ब्लॉक रखा जाता है। yes, sir. जो कि ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस आपको ऐड किया जाता है। उसका रीजन ही यही होता है कि वो जो स्कोर होता है वो ट्रेनेबिलिटी के आधार पे है, तो आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप कहां से आते हैं, वो भी चीज बहुत मैटर करती है, और उसके आधार पे वो स्कोर आपको कभी कभी SSB में जाने की रीजंस बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि बी ओरिजिनल, आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो, और सच में आप ऐसा नहीं, हर आदमी का हॉबी जो है वो कॉइन कलेक्शन हो सकता है, या जो है ट्रैवलिंग हो सकता है, ब्लॉगिंग हो सकता है, दैट्स नॉट नेचुरल ना। हो सकता है भाई किसी के पास ना हो इतने रिसोर्सेज, पैसे, वो नहीं कर सकता है चीज, उसका सिंपल हॉबी एग्रीकल्चर भी हो सकता है, गार्डनिंग भी हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं जिनको आपको जवाब देना है। तो ये बस बात सच है कि हमें अपने PIQ फॉर्म को बहुत ही नेचुरली और बहुत ही ओरिजिनली प्रिपेयर करना है, बिकॉज वही आपकी जन्म कुंडली है ड्यूरिंग होल SSB प्रोसीजर, और वही तो साइकोलॉजिस्ट भी देखेगा ना, उसी के आधार पे तो आपकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, आप कहां से। बच्चों को कभी कभी डर रहता है कि सर इफ आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम द एलिट बैकग्राउंड, मतलब हम एलिट क्लास बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं सर, तो क्या उससे भी कोई दिक्कत होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उस बैकग्राउंड से आने के बाद आप कितने अटेंटिव थे, कितने अलर्ट थे, कितने सीरियस थे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ओके, प्लीज पास टू हर। चलिए अपना नाम बताएं, कुछ अपने विषय में बताएं। Hello sir, I am Rishina Khare and I am from Sydney, Madhya Pradesh, and I have done my graduation from UPS Dehradun, and I have been preparing for judiciary, and meanwhile I also always knew about this JAG, so I also thought I should give a try. Right. So I came here for my coaching, and I realized after coming here that I always used to think that I have all those qualities which is required in an officer, but after coming here I realized that I need to polish on those qualities. So yes, I'm working on that. जैसे अभी आपने बच्चा शेयर किया इस चीज़ को, ये बड़ी रियलिटी भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम जो स्क्रीन आउट एंड स्क्रीनिंग केसेस हैं, तो हमने कभी कभी देखा कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, उसका राइटिंग भी ठीक ठाक है, बट उसका OIR परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। उसके OIR जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 1 और 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो OIR 5 और OIR 4 पे बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण बन गया स्क्रीन आउट होने का। तो टेक्निकली क्या होता है कि जब आप उन टेस्ट से गुजरते हो तब आप अंडरस्टैंड करते हो, नहीं ये चीज़ मुझ में क्या है, गड़बड़ है, जिन्हें मुझे क्या करना है, इंप्रूव करना है, सही करना है। ओके, तो
फौज जाने का पैशन कहाँ से आया? एक करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे केवल देखते हैं या इसको जो है आप वाकई में पैशनेट हैं जैग एंट्री और फौज के लिए? Sir, actually बचपन से ही my father he always used to tell me about Indian Armed Force and everything because वो जहाँ से belong करते थे वही कैंट एरिया वही पास में था, Okay. तो उनके काफी सारे फ्रेंड्स थे तो काफी चीजें बताते थे उसके बारे में. And like you said and I've also realized this कि army and my profession this is the best combination to do in life. राइट. तो तो फैमिली को कैसे कन्विंस किया इस चीज के लिए? अभी आपने बारकोड रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होगा. सब प्रोसेस में है. अच्छा, दैट्स गोइंग इन द प्रोसेस. ठीक है. कहाँ से आप अपने स्टेट से नो कराते हैं? सर रायपुर छत्तीसगढ़. अच्छा, छत्तीसगढ़ से करा रहे हैं. ठीक है. फैमिली आपकी वहीं पर है? सर फैमिली मेरी मध्य प्रदेश में. एक्चुअली मैं अपने अंकल है मेरे मामा उनके साथ में प्रैक्टिस का स्टार्ट करने का सोच. ओके, यू हैव ऑलरेडी प्लान दैट. तो वहाँ पे आप प्रोसेस पे हैं इस समय. Yes, sir. तो फैमिली को कन्विंस किया कि अभी जैसे वो कह रहे होंगे चलो पहले लॉ प्रैक्टिस शुरू करो जो जरूरी है, फिर सडनली ये जाना, मतलब कैसे कन्विंस किया नो इस चीज़ सर में? उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया. उन्होंने हमेशा मुझे मौका दिया कि जो करना है बस बेस्ट करना है Right. जिसमें भी करना है. तो उन्होंने मुझे हमेशा एक चांस दिया कि एक्सप्लोर करो चीजों को. उन्होंने कभी भी नहीं रोका. जो डिसीजन लेना है लो. No. हर चीज देखो सीखो और खुद उसको सब सीखो करने की ये कोशिश करो. chance एंड आई है. थिंक ये एक लीडर के तौर पे बहुत जरूरी भी है Yes, लाइफ में sir. कि आपके डिसीजंस आपके होने चाहिए. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो अभी तक जर्नी आप समझ पा रहे हो एसएसबी की, स्क्रीनिंग पार्ट हो, साइकोलॉजी पार्ट हो, इंटरव्यू पार्ट हो, जीरो, क्या आपको समझ में आता है ओवरऑल? जब आप एक लाइन में जवाब देना चाहोगे एसएसबी को किस तरह से देख पा रहे हो आप? सर आपको बस ओरिजिनल रहना है अपने उस पे और आप अपनी जितने भी है गाइडेंस आप अपने आप को पॉलिश करते जाओ अपने स्किल्स और वहाँ पे जाके अपना बेस्ट दो. ओरिजिनल रहो बस वहाँ पे. दैट्स ऑल अबाउट. फेक नहीं करना फेक नहीं करना है. Yes. बी रियल. यही Yes, सबसे sir. बड़ी लड़ाई है, यही सच है. Yes, और मुझे लगता है कि इस रियलिटी की पहचान इसी बात से होती है. देयर इज 3 एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग: मनसा, वाचा और कर्मणा. दिस इज ऑल अबाउट कि आपने जो सोचा आपने वही बोला और आपने वही किया. और जब आप फेक हो जाते हो तो तीनों में ही डिफरेंसेस आते हैं. बट जब आप ओरिजिनल और रियल होते हो तो तीनों ही प्रोस्पेक्ट पे आप एक जैसे दिखाई देते हो. इसलिए कभी कभी लोग मानते हैं कि सर हम अपने इंटेलिजेंस से, मैच्योरिटी से वो चीज़ हम बैलेंस कर ले जाएंगे. नहीं, जब आप प्रेशर में होते हैं तो आपकी रियलिटी बाहर आती है और रियलिटी जितना ओरिजिनल हो उतना अच्छा है. उसमें Yes, फेक sir. करने से डिफरेंसेस क्रिएट होंगे. थैंक यू सो मच. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप भी बताएं कुछ अपने विषय में. सर मेरा नाम कार्तिकेन सिंह है. मैंने अपनी पढ़ाई पाइनग्रोव स्कूल से की है. उसके बाद मैंने अपनी BLL भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से की और मास्टर्स मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की. ओके. और आगे मैं PhD करने की सोच रहा था. जिसके बीच मेरे को जैक का पता लगा मेरे दोस्तों से. तो आफ्टर NCC which I did for 2 years, Okay. I thought why should not I give it a try Okay. at least once. तो एक ट्राई से पहले मैंने सोचा आई शुड गो वेल प्रिपेयर्ड. वहाँ जाके मुंह उठा के जाने से अच्छा कि बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाऊँ. ट्राई करके जाओ. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं स्क्रीन आउट हूँ या Right. बाई चांस. वैसे मैं कुछ भी नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ सीधा फर्स्ट ही आऊँ. आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू इन्वेड, हु लाइक्स टू कॉन्कर एंड बिल्ड अ लेगेसी. That's very nice. दैट हैज़ बीन माई जर्नी. जिस चीज़ में मैं गया हूँ उसमें एटलीस्ट सेकंड से नीचे तो मुझे कभी कुछ मिला नहीं. वेरी गुड. तो अब जब मैं इसमें जा रहा हूँ तो मेरी एम तो यही है कि ऑल इंडिया रैंक 1 है. वेरी नाइस. इसीलिए और आई गेस मेरे को नहीं लगता कि मैं 2 चांस से ज़्यादा जैक दूंगा भी अगर मेरा हुआ. ये और इससे अगला दूंगा. बाकी उसके बाद फिर मैं उसका छोड़ दूंगा. ये मेरी एक हैबिट है कि आई डोंट ट्राई ट्वाइस, आई ओनली ट्राई वंस. Luck by chance, I do try twice if I find something interesting. Obviously you will realize it. Look, one thing very carefully. एक बात हमेशा आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि every experience give you a better experience. And the journey of SSB, if you just reach till the conference, obviously luckily हर आदमी conference ही नहीं चाहता, that is the target only. But मुझे लगता है कि जब वो conference तक की journey आप तय करोगे ना, तो लाइफ में बहुत सारे आपके thought process में automatic changes आएंगे और बहुत maturity आएगी. आप ये realize कर पाओगे कि during the psychology, what I did, that was real or not real. And I really mean to be real. ड्यूरिंग इंटरव्यू जब आप उस PI सेशन में बैठोगे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, तो जो आपके 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट के होंगे ना, वो बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है. उस दिन पता चलता है कि सच कितना पावरफुल है और झूठ कितना खतरनाक है. वो हमें झूठ जो होता है ना, वो हमेशा गलत की ओर ले जाता है और हम अपने आप में ही डेमोरलाइज होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं. जब आप GTO के साथ कोऑर्डिनेट करोगे उस रियल ग्राउंड पे जाके और जब ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करोगे, देन यू विल रियलाइज द रियल वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी.
एंड कॉपरेशन फैक्टर, द वैल्यू ऑफ पीपल यू विल अंडरस्टैंड। कहते हैं ना अल्टीमेट एक फौजी जो होता है ना वो किसी टीम का कमांडर होता है, एंड बीइंग अ ग्रुप लीडर, बीइंग अ ग्रुप कमांडर, आपको वैल्यूज इन लोगों की पता चलती है और अपने लीडरशिप के रियल इंपॉर्टेंस का पता चलता है, और बहुत इंटरेस्टिंग थॉट्स होती हैं जब आप हर स्टेप पे धीरे धीरे बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि ये बेटर एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। आई थिंक वट एवर यू डिड दैट्स ऑलवेज ग्रेट, बट मुझे लगता है कि एक नई पहल और नई चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, और आपने जो अचीवमेंट्स किए होंगे वो सब आपको बिल्कुल प्रॉफिट देंगे इस पूरी जर्नी में आपके साथ। ओके, लाइक अभी जिस तरह से आप SSB को देख पा रहे हो, लाइक वट एवर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस कमिंग टू यू, क्या फीलिंग दिमाग में आती है SSB को देख करके, ओवरऑल जर्नी को देख करके? काफ़ी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गए होंगे आपके, कुछ बताएं। Sir, it is basically a path which actually cannot be traveled without originality. राइट। ये बहुत ही डिफरेंट तरह का पाथ है जिसको कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा किसी को आइडिया नहीं है। राइट। अगर हम कोई भी टेस्ट का एग्जांपल ही ले लें, फॉर एग्जांपल अभी वैट दे रहे थे तो उसमें बहुत ही कॉमन से वर्ड आते हैं जो हमें लगता है कि हाँ अगर हम कभी किसी से बात कर रहे होंगे तो यूज़ करना आसान है, पर ऑन द स्पॉट उसे यूज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम सोचते हैं यार हमें तो इसका मतलब ही नहीं पता कि ये तो हमने पढ़ा भी है। फॉर एग्जांपल एक लीगैलिटी वर्ड आया था, राइट। वो मुझे वैसे तो जब लॉ कर रहे थे तब तो हर सेंटेंस में यूज होता था, वहाँ के वो सेंटेंस ही ना बने तो उससे और तो कुछ नहीं, आपका ब्रेन पावर स्ट्रांग होगी। एक्चुअली आप सेलेक्ट ना भी हो आगे जाके और चीज़ों में काम आ जाएगी। SSB मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं जागा था कि चलो दोस्त देने गए, उन्होंने बोला कि जब हम अंदर हुए थे बोलते वो खुशी अलग थी। वो बोलते वहाँ बहुत लोग बाहर जा रहे थे और हम अंदर हो रहे थे, तो वो 4 दिन की ही खुशी थी, और वो 4 दिन में जो हमने सीखा है वो शायद हम 4 साल या 4 जिंदगी में ना जी पाए। अब ये सच है, ये उत्कर्ष एक्सप्लेन करेगा आपको आप प्रॉब्ली क्या उस जर्नी। मैंने वही सोचा कि ऐसा एक्सपीरियंस क्यों ना लिया जाए। जब मैं बचपन से हॉस्टल में रहा, हाँ। तो वो बॉयज के अंदर रह के फिर मतलब बने भी वैसे हैं, बिल्ड भी वैसे हैं, तो लगता था कि चलो जाके देख आते कि ऐसा है क्या। तो उसी के लिए फिर जब मैं ट्रेनिंग करने लगा फिर मैंने सहर्ष का इंटरव्यू देखा। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो मैंने देखा यार ये 4 डेज से ज़्यादा तो ये पूरे सिलेक्ट होने में खुशी कुछ अलग सी है। तो फिर मैंने बोला कि अब अगर ऑल इंडिया रैंक 2 में इतनी खुशी है तो 1 में क्या होगा। अलग ही लेवल होता है। सिर्फ 5 ही सीट्स थी तो मैंने बोला 5 सीट्स में थे जहाँ पे इतने लोग आते हैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए ट्राई करेंगे, 2 बार ही करेंगे पर डट के करेंगे, उसका और अपना बेस्ट देंगे। वो पॉजिटिविटी होनी भी चाहिए, और मुझे लगता है कि एक टारगेट और एजेंडा बना के जब आप कोई चीज़ करते हो लाइफ में तो उसके आउटपुट्स हमेशा बेहतर होते हैं, मेरा ऐसा मानना है हमेशा से। वेरी नाइस, एंड बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाइए। इट्स अ वेरी, कहते हैं ना कि SSB रिजेक्शन के लिए बिल्कुल है नहीं, सिलेक्शन के लिए। बस जो फ्रेम जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो पैरामीटर्स आप पूरे करो, और जिस मैच्योरिटी डेडिकेशन की एक्सपेक्टेशन है, हमें बहुत आसान लगता है बाहर से, बट रियलिटी थोड़ी सी अलग है। रियलिटी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए ले जाना होता है। झूठा मूठा आत्मविश्वास दिखाना, गट्स दिखाना, दैट इज अ डिफरेंट, बट रियलिटी में जब वो ट्रेनिंग का रगड़ा लगता है ना तो अच्छे के दिमाग ठिकाने लगते हैं। Okay, sir, lieutenant. Okay. He's a lieutenant. So he has studied from RMIC. So he said one thing. He is talking about Rashtriya Indian Military School, Dehradun. Yes, sir. So he is younger to me. He said one thing, that the rejection of SSB is actually the accepting of your inner self. That's Right. what you actually are. When you get rejected from SSB, you realize that you have actually not accepted who you are. So the day you selecting, the day you recommend, or the day you become an army officer, that is the day you realize, yeah, this is me. This was actually me. This is actually me. Yes, other jobs will not give you that. No, Other never, jobs never. are It's always something full of different. life. Every day new challenges, new life, new things actually. और बोर्ड डरा रहता है कि बंदे को कल को एकेडमी में ले जाते हैं। भाई देखो अभी तक तो ऐसे नहीं ना कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं, 1 मिनट कैलकुलेटेड होता है, प्लान होता है। ऐसी जिंदगी तो अभी नहीं है, कल को ये जिंदगी होगी। वहाँ 365 डेज हैं, तो 365 डेज आपके मॉर्निंग में पीटी है, ड्रिल है, उसका कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, वो रियलिटी है। तो डरता तो बोर्ड भी बहुत है कि कहीं ऐसे खोखले आदमी को ले गया मैं और आगे चल के मैदान छोड़ के भगा तो कितना बड़ा चैलेंज होगा। आप सोचो, इतने बड़े प्रोसेस के बाद सिलेक्शन होना इतना आसान प्रक्रिया नहीं ना कि आपने यूं घुमाया और एक फौजी मिल गया आपको। तो फॉर देम ऑल्सो चैलेंजिंग। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं यार कि बंदे जो मिले ना रियल मिल जाए। तो अल्टीमेट सारा घूम फिर के जो खेला आएगा वो एक ही पॉइंट पे आएगा सर, कि एक रियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ हमें बढ़ना है और खुद को वहां पे प्रेजेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ पॉजिटिव लाइन। हाँ जी, कहाँ से हो मुल्ताब?
सर मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, बिजनौर यूपी से है। बिजनौर से हो, यूपी से हो? जी सर। चलो बढ़िया जी। तो कैसे फौज जाने का जज्बा कैसे है, मेरे को पहले ये बताओ आप। सर बचपन से ही आर्मी में ज्वाइन करना था, आर्मी में। नहीं लाइक इट्स गुड। तो ये बचपन में तुमने आई में जाना कैसे? उससे पहले एनडीए था, उससे पहले टीएस एंट्री थी, जी। सीधा तुम आई में कैसे पहुंच गए? सर वहाँ भी आईएमए के लिए ही मतलब ट्राई करना था। अच्छा। IIM में ही जाना था। नहीं अल्टीमेट तो आई में तुमको जाना ही, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं Yes, है। sir. 2 डेस्टिनेशन आर्मी वालों के लिए फिक्स है, आई में और ओटीए। इनके लिए ओटीए फिक्स हो जाएगा, आपके लिए आई में फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि लाइक देयर वाज ऑप्शन फॉर द एनडीए एंड फॉर द अदर एंट्री, बट यू स्टार्टेड फ्रॉम द सीरियस ओनली कि यू स्टार्टेड फ्रॉम एनडीए टू? सर एनडीए से स्टार्ट किया था। तो क्या हुआ उधर? सर 3 बार इसमें दे चुका हूँ पहले। ओके यू गिवन 3 टाइम। Yes, sir. व्हाट हैपेंड? सर स्क्रीनिंग आउट। क्यों हो रहे हो? सर वहाँ प्रॉब्लम थी कि पहले जेई की तैयारी कर रहा था मैं। हाँ जी। तो एनडीए एग्जाम दिया सर, बस चले गए? रिटर्न टेस्ट देने। हाँ। उसकी सर एसएसबी पर इतना ध्यान नहीं था मेरा टाइम पे। ये 10+2 लेवल पे अक्सर ऐसा जी, होता सर। है। हाँ बट इस बार सर पूरी तैयारी से पूरा फोकस बिल्कुल फोकस सर। चलो बढ़िया जी। आईएम में ही ज्वाइन करना है। आई में ज्वाइन करना है? Yes, sir. ठीक है कोई बात नहीं, 3 साल बाद जा रहे हो बट जा वहीं रहे हो। Yes, sir. देयर इज नथिंग क्रिएट डिफरेंसेस एक्चुअली। ओके व्हाट डू यू फील लाइक, आप कैसा महसूस करते हो टिल नाउ, लाइक एसएसबी की जो आप जर्नी देखते हो? Yes, sir, yes, तो sir. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द होल जर्नी? सर जैसा आपने पहले दिन बोला, जब मैं पहले दिन आया था आपने हाँ जी, बोला था जी। कि जीवन में अगर कुछ करना तो एक बार एसएसबी दूर देना। हाँ ये मैं हमेशा बोलता हूँ। वो ही मेरा वो है सर कि एसएसबी बहुत मतलब स्पष्ट कर देती है कि तुम क्या कैरी करते हो आप। क्या क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तुम्हारे यहाँ? जी सर बिल्कुल। जानने वाले के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जो दिल से लेता है उसको सब पता चल जाता जी, है। बिल्कुल। दैट्स वेरी ट्रू बच्चा। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, जस्ट वर्क लॉट ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट Yes, बिकॉज sir, sir. दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट। बट ऐसा कोई डरना भी नहीं है। इफ यू नॉट कैपेबल टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू आर अलाउड टू स्पीक इन हिंदी। ऐसा कोई मतलब रोक नहीं होता उधर, ठीक है ना। बट पॉइंट ये है कि जिस भी बात को आप रख रहे हो उसमें एक क्लैरिटी होना और आपका स्टैंड होना बहुत Yes, sir. ज़रूरी होता है। फौज हमेशा एक स्टैंड वाले आदमी को ही ले जाती है जिसका अपना कोई ओपिनियन हो, सही हो। अगर अपना सही भी ना हो तो वो गट्स भी रखता हो दूसरे के ओपिनियन को क्या करने के लिए, एक्सेप्ट भी करने के लिए। दैट्स ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। बिकॉज जब आप कमांडर होते हो तो हर समय ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी ही बात मानी जाए। Yes, sir. हो सकता है कभी कभी टीम भी आपको बेटर सुझाव देगी, तो आप में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए थैंक यू सो मच प्लीज। इट्स रियली नाइस डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। और मैंने पहले से ही कहा था कि इट्स अ वेरी मैच्योर डिस्कशन ऑलवेज, बिकॉज ये डिफरेंस तो क्रिएट हो ही जाता है व्हेन आई जस्ट हैव अ डिस्कशन विद द एनडीए कैंडिडेट एंड विद द टीएस कैंडिडेट एंड फॉर द 10+2 एंट्री कैंडिडेट्स इट्स वेरी डिफरेंट। एंड इवन आई विल टॉक अबाउट द एफकैट एंट्री। अभी मैं उन कैंडिडेट से भी मिला जो एफकैट एंट्री में जा रहे हैं। तो एफकैट एंट्री का भी ऐसे ही है, मतलब फॉर्म भर दिया सर, वो सर मतलब क्वालिफाई हो गए सर, अभी सर एसएसबी के लिए जा रहे हैं। तो क्वालिफाई होने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बट इधर लाके आई जस्ट ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टेल देम अबाउट द रियलिटी कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अल्टीमेट गेम जो है ना, ये सच है कि हमें स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना है, साइकोलॉजी से गुजरना है, इंटरव्यू से गुजरना है, बट उन सब में गुजरना वो एक फॉर्मेट है। बट जो पर्सनैलिटी उसके लिए चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, और वो फॉर्मेट से नहीं बनती है, वो रियल में होती है, जो आपको रियलाइजेशन करना होगा। और कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, जहां आपको अपने OIR रैंक 1 करना है। ये आपका टारगेट है, इसमें कोई भी कमी ना हो। अभी तक क्या स्टेटस है आपके OIR रैंक का? वेरी गुड। आपका बच्चा? सर पहले तो 3-4 में रहता, फिर 2 में आ गया। गुड। अभी आपने दिया एक बार? अच्छा, यू गॉट अ प्लेसमेंट? 90% के ऊपर हो गया था, मतलब OIR तो भी तुम वो नहीं चलोगे? IITian आदमी हो, हाँ IITian आदमी हो, तुम्हें कोई टेंशन OIR का तो है ही नहीं। फिट मामला करके आ जाओगे। हाँ ओके गुड। नेक्स्ट डोजियर की कुछ फीडबैक मिली थी इससे पहले वाले में? हाँ ये सब पहले वाली मिली थी। डोजियर में मेरा ये था कि मतलब मेरा SRT भी ठीक था, बस थोड़ा इन आइडियाज थोड़ा उन्होंने बोला कि और थोड़ा ब्रश अप करो, चीजें अच्छी कर रहा है, बस थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने को बोला सर। इस बार जो आप डोजियर से गुजरे हैं उसका भी फीडबैक प्रॉपर ढंग से समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा चेंज तो मिल रहा होगा आपको, इस बार कैप्टन सर से मिल रहा है, तो विल बेटर एक्सपीरियंस फॉर यू। ये एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया है। ठाकुर सर के द्वारा मॉक इंटरव्यू भी मिला था आपको? जी सर। हाँ कैसा रहा उनका फीडबैक, क्या रहा? सो उन्होंने कैन बोला था कि यू कैन डू दैट, बस उन्होंने बोला कुछ चीजें जैसे कि आर्मी से रिलेटेड कुछ चीजें अपने याद कर, ब्रश अप कर लो, जैसे रैंक स्ट्रक्चर नॉलेज ये सब रिवाइज कर लो। और श्रेयांश सर ने थोड़ा मेरे को हेल्प किया कि अपने लॉ में कुछ चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स है, ये सब चीजें अच्छे अपडेट कर लो, रिवाइज अपडेट कर लो चीजें, करंट लॉज और रिसेंट हिजाब केसेस चल रहे हैं, और कर्नाटका के इश्यूज मतलब कि अभी उन पे कर लें। जितने भी करंट इश्यूज चल रहे हैं जुडिशियल में मसले, वो आपको लेने ही पड़ेंगे रिवाइज करके, जिससे कि आप हर क्वेश्चन का एक स्टैंड ले पाए वहाँ। हाँ हड़बड़ाना नहीं है किसी तरह से। इट वाज रियली नाइस डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। मुझे तो बहुत मजा आया आप सबसे बात करके, एंड लुकिंग वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जाइज। बस ऐसे ही गट्स बनाए रखो। वहाँ सिलेक्शन पाने वाले कोई आसमान से
नहीं आते हैं, बस जेन्युइन से बंदे होते हैं, जैसे सास का ही नाम ले रहा था एंड उससे पहले जो है प्रेम प्रकाश, क्या नाम था बच्चे का, मैं नाम भी भूल जाता हूँ। तो जस्ट हैव अ पर्सनल 1-to-1 उन बच्चों के साथ, तो हमेशा पर्सनल मुलाकात भी रही एंड जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनके थे वो कमाल के थे, बस बड़े जेन्युइन बंदे थे। उन्हें मतलब किसी चीज़ का डर मैंने नहीं देखा, मतलब स्ट्रेस में मैंने देखा ही नहीं कभी कि किसी भी तरह उनको स्ट्रेस भी है लाइफ में, मतलब चिल थे। क्या हो जाएगा सर, एक प्रोफेशन तो अपना सेट है ना, हम थोड़ी ना कोई बेरोजगार हैं। द पॉइंट इज दैट ये चाहिए मेरे को, इसके लिए हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और हम देंगे सर, और लेंगे भी इस चीज़ को, तो दिस कॉन्फिडेंस विद द गट्स। चलिए, थैंक यू सो मच एंड मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करें और वाकई में बेटर रिजल्ट्स लाएं और फिर एक बेहतर डिस्कशन हो, जो एक्चुअल डिस्कशन है जिसको देखने का अलग मजा होगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।